कहानी की शुरुआत में हमें नोरा नाम की एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता टोबियास के साथ छुट्टियां बिताने वेस्टर्न नॉर्वे की पहाड़ियों में ट्रेकिंग कर रही होती है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद टोबियास उसे पुराने समय की रहस्यमयी ट्रोल्स की कहानियां सुनाता है। कहा जाता था कि हजारों साल पहले विशालकाय ट्रोल्स पूरी धरती पर घूमते थे, लेकिन फिर किसी शक्तिशाली जादू की वजह से वे पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। टोबियास को पूरा यकीन था कि वे ट्रोल्स अभी भी नॉर्वे के पहाड़ों के अंदर कहीं छिपे हुए हैं और एक दिन फिर से लौटेंगे। अपने पिता की बातें सुनकर छोटी नोरा भी उन कहानियों से काफी प्रभावित हो जाती है। इसके बाद कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ती है। अब नोरा बड़ी हो चुकी थी और उसका इन मिथकों व जादुई बातों पर विश्वास लगभग खत्म हो चुका था। अब वह सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करती थी। वह एक पेलियोंटोलॉजिस्ट बन चुकी थी, यानी ऐसी वैज्ञानिक जो पुराने जीवों के अवशेषों का अध्ययन करके इतिहास की जानकारी निकालते हैं। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक बेहद कीमती फॉसिल मिला था और उसी खुशी में वह अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रही थी। उधर दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में मेट्रो लाइन बनाने का काम चल रहा था। सुरंग तैयार करने के लिए पहाड़ों में लगातार विस्फोट किए जा रहे थे। कई लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन निर्माण कार्य नहीं रुका। एक दिन जब इंजीनियरों की टीम पहाड़ के अंदर पहुंची तो उन्हें वहां से अजीब आवाजें सुनाई दी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक जमीन जोर-जोर से कांपने लगी। अगले ही पल उनकी नजर एक बेहद विशाल और डरावने जीव पर पड़ी। वह नजारा देखकर सभी अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन गिरते पत्थरों और मलबे की वजह से कई लोग वहीं मारे गए। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर नॉर्वे की सेना तक पहुंच गई। सेना ने तुरंत उस इलाके की हवाई तस्वीरें लेने का आदेश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर वहां क्या हुआ है। साथ ही देश की प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री अपने सलाहकार आंद्रियास के साथ सैन्य मुख्यालय पहुंचती हैं। रास्ते में रक्षा मंत्री उन्हें बताता है कि हादसे में दर्जनों लोग मारे गए हैं। ऊपर से ली गई तस्वीरों में जमीन पर विशाल गड्ढों जैसे निशान दिखाई दे रहे थे। आंद्रियास को लगा कि ये किसी बहुत बड़े जीव के पैरों के निशान हो सकते हैं, लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। उधर नोरा अभी भी अपने दोस्तों के साथ थी कि तभी सेना का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है। एक सैनिक उसे बताता है कि प्रधानमंत्री ने उसे तुरंत बुलाया है। नोरा बिना देर किए हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस पहुंचती है। वहां उसे एक मीटिंग रूम में ले जाया जाता है जहां प्रधानमंत्री समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सभी को लग रहा था कि हादसा किसी जहरीली गैस के कारण हुआ है, लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी। तस्वीरों को देखकर उसे भी लग रहा था कि शायद कोई प्राचीन जीव फिर से जीवित हो गया है। तभी सिगरेट नाम की एक कंप्यूटर एक्सपर्ट वहां आती है और एक वीडियो दिखाती है जो उसने मुश्किल से हासिल किया था। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि लगभग 150 फीट लंबा एक विशाल दानव पहाड़ों के बीच घूम रहा है। यह देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी लेस्का नाम के गांव की तरफ बढ़ती है। वहां एक बुजुर्ग दंपति अपने घर में आराम कर रहा होता है कि अचानक बाहर से भयानक गर्जना सुनाई देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा घर कांपने लगता है। उन्हें लगता है कि भूकंप आया है, इसलिए वे अपने सीक्रेट शेल्टर में छिप जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा इलाका तबाह हो चुका है। अब नोरा को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी जाती है और प्रधानमंत्री उसे वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर देती हैं। नोरा और आंद्रियास तुरंत उस गांव के लिए निकलते हैं। रास्ते में दोनों बातचीत करते हैं। नोरा बताती है कि बचपन से ही उसे प्रकृति और इतिहास में दिलचस्पी थी। वह अपने पिता का जिक्र भी करती है,
जो ट्रोल्स की कहानियों में इतने खो गए थे कि लोग उन्हें पागल समझने लगे थे और आखिरकार उन्हें मानसिक अस्पताल तक भेज दिया गया था। गांव पहुंचने के बाद वे तबाही का जायजा लेते हैं। सेना के कप्तान क्रिस उन्हें बताता है कि वह दानव गांव को नष्ट करने के बाद अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह कहां चला गया। जांच के दौरान नोरा को एक अजीब गंध महसूस होती है। उसी गंध का पीछा करते हुए उसे जमीन पर किसी विशाल जीव का पदचिह्न दिखाई देता है, लेकिन वहां से उसे कोई जैविक नमूना नहीं मिलता। आखिरकार मजबूर होकर नोरा अपने पिता टोबियास की मदद लेने का फैसला करती है। वे लोग हेलीकॉप्टर से पहाड़ों में बने उसके घर पहुंचते हैं। शुरुआत में टोबियास उन पर बंदूक तान देता है, लेकिन बेटी को देखकर शांत हो जाता है। घर के अंदर जाकर वे देखते हैं कि टोबियास आज भी ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहा है। जैसे ही वह वीडियो देखता है, वह हैरान होकर कहता है, वे वापस आ गए। नोरा वैज्ञानिक जवाब चाहती थी, लेकिन टोबियास अपनी पुरानी मान्यताओं पर अड़ा रहता है। उसके अनुसार ट्रोल्स इसलिए गायब हुए क्योंकि नॉर्वे में ईसाई धर्म फैल गया था। वह यह भी बताता है कि उसने सालों पहले यह सच उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे चुप कराने के लिए पागल घोषित कर दिया गया। इसके बाद टोबियास उन्हें एक खास जगह ले जाता है। वहां पहुंचकर उन्हें एहसास होता है कि आसपास का इलाका बदल चुका है। तभी अचानक नोरा की नज़र एक विशाल ट्रोल पर पड़ती है, जिसने खुद को पत्थरों के बीच छिपा रखा था। किसी तरह वे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं और सरकार को उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। अब सरकार को यकीन हो जाता है कि सचमुच एक ट्रोल मौजूद है। सेना तुरंत उस पर हमला शुरू कर देती है। मिसाइलें दागी जाती हैं, लेकिन ट्रोल पर कोई असर नहीं होता। उल्टा वह और गुस्से में आ जाता है। इस दौरान टोबियास उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिकों के हमले से ट्रोल उग्र हो जाता है और उसकी पूंछ की चोट से टोबियास बुरी तरह घायल हो जाता है। नोरा के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत के बाद नोरा उनकी डायरी पढ़ना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि ट्रोल्स को चर्च की घंटियों की आवाज से नफरत होती थी। वह यह योजना सरकार के सामने रखती है और सेना हेलीकॉप्टरों में विशाल चर्च बेल लेकर ट्रोल के पास पहुंचती है। शुरुआत में योजना काम करती दिखाई देती है, लेकिन ट्रोल हेलीकॉप्टरों को तबाह कर देता है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर गिरते गिरते एक छोटी बच्ची पर आ जाता है, लेकिन ट्रोल उसे बचा लेता है। इससे नोरा को एहसास होता है कि ट्रोल पूरी तरह निर्दयी नहीं है। अब पूरे देश में डर फैल चुका था। सरकार ने ओस्लो खाली करवाने का आदेश दे दिया। नोरा को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, लेकिन वह हार नहीं मानती और अपने पिता की डायरी फिर पढ़ती है। उसमें उसे सिंडिंग नाम बार बार मिलता है। आंद्रियास बताता है कि सिंडिंग देश का सबसे अमीर आदमी है और एक पुराने महल में रहता है। दोनों उससे मिलने पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि टोबियास सच बोल रहा था। सिंडिंग उन्हें महल के नीचे बनी गुफा में ले जाता है जहां ट्रोल्स के कंकाल छिपे हुए थे। वह स्वीकार करता है कि उसी ने टोबियास को पागलखाने भेजा था ताकि सच बाहर न आए। सिंडिंग बताता है कि जो ट्रोल बाहर घूम रहा है वह ट्रोल किंग है। ईसाइयों ने उसके परिवार को मार दिया था और वह अब अपने परिवार के पास लौटना चाहता है। तभी नोरा को पता चलता है कि ट्रोल्स तेज रोशनी नहीं सह सकते। इसके बाद वे लोग एक योजना बनाते हैं। बड़े ट्रक और यूवी लाइट्स की मदद से वे ट्रोल किंग को फंसाने की कोशिश करते हैं। सिक्रेट दूसरी तरफ सरकार की मिसाइल योजना को हैक करके रोक देती है ताकि मासूम लोग न मारे जाएं। आखिरकार ट्रोल को रोशनी के जाल में फंसा लिया जाता है। यूवी लाइट्स के कारण वह जलने लगता है, लेकिन उसकी हालत देखकर नोरा का दिल बदल जाता है और वह लाइट्स बंद कर देती है।
मगर तब तक सूरज निकल आता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही ट्रोल धीरे धीरे पत्थर में बदल जाता है। उसकी मौत देखकर सब खुश होते हैं, लेकिन नोरा और आंद्रियास दुखी थे क्योंकि वे समझ चुके थे कि वह सिर्फ अपने परिवार के पास लौटना चाहता था। कुछ समय बाद कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि कहीं दूर पत्थर फिर से हिलने लगे हैं, यानी शायद एक और ट्रोल जाग चुका है।